बेगूसराय में नए साल के पहले दिन भीषण कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर से लेकर गांव तक जहां कोहरे की वजह से यातायात पर व्यापक असर पड़ा, तो वहीं ठंड से लोगों में कपकपी काफी बढ़ गई। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि घने कोहरे की वजह से किस तरीके से शहर के भीतर मोहल्ले में भी भीषण कोहरा छाया रहा। सड़कों पर तो बिना लाइट जलाए कोई वाहन चल ही नहीं पा रहा था। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस भीषण ठंड में लोगों को फिलहाल घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया गया है। तो इन तस्वीरों में आप देखिए, ये बेगूसराय शहर की तस्वीर है, मोहल्ले की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरीके से घना कोहरा आपकी गलियों में, आपकी सड़कों पर छाया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है तभी घर से निकल पा रहे हैं। और ठंड भी काफी बढ़ गई है कोहरे की वजह से। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज तो सुबह से ही कोहरा जब पूरा एकदम घना कोहरा बना हुआ है। आज तो ठंड भी काफी है। आज कुछ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सुबह से ही कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुजफ्फरपुर में लगातार तापमान में गिरावट होने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पछुआ हवा के चलते शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग खुद से अलाव का इंतजाम कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड के बावजूद प्रशासन की तरफ से अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता मणितोष ने। इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर शहर के जूरन छपरा में, और रात भी अधिक हो चुकी है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है। लेकिन सरकारी स्तर पर जो हम कहें, अलाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड का मौसम बीतते जा रहा है, लेकिन सरकारी स्तर पर कहीं भी किसी भी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी हम जूरन छपरा मोड़ पे जब पहुंचे हैं तो रात की वक्त है, कुछ लोग बैठे हैं। हालांकि यह जूरन छपरा मंडी है, यहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, दूर दूर से मरीज भी आते हैं। वैसे चौराहे पर बैठे हैं, कुछ हमारे साथ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये आग ताप रहे हैं, अलाव के आनंद ले रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या सरकारी स्तर पे कोई व्यवस्था की गई है। क्या सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इसी कारण से तो हम लोग अपना जो भी जुगाड़ है उसी से काम चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चुन चान के इधर उधर से अपना फूक रहे हैं, यानी ठंड को मिटा रहे हैं। हाँ, ठंड लग रहा है, व्यवस्था नहीं है, तभी तो हम लोग अपना जो भी है लकड़ी वगैरह उससे काम चला रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर साल तो नगर निगम की ओर व्यवस्था की जाती थी, इस बार क्या? इस बार कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग ठंडा से जो है कि कांप रहे हैं। रोड पे मेडिकल एरिया है, पेशेंट आते हैं, वो भी थरथरा कर रह जाते हैं। यहाँ इधर लकड़ी की बहुत जल्दी आग की बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द जितना जल्दी व्यवस्था हो नगर निगम इसका करे। ठंड में व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक व्यवस्था नहीं की गई? नहीं कि हर साल गिरता था, इस साल कोई व्यवस्था नहीं है। ठंडा से लोग बहुत परेशान है। रोड पे आने जाने वाले को भी बहुत कठिनाई है, रुक के अपना हाथ उस सेक लेते हैं। लेकिन इस बार बहुत कठिनाई है। नगर निगम को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका व्यवस्था करके गिराना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जस्ट बगल में सरकारी बस स्टैंड भी है और रेलवे स्टेशन भी है। यात्री आते भी जाते हैं। अगर आग कहीं जलती हुई नजर लोगों को पड़ती है तो इस कड़ाके की ठंड में कुछ लोग अपने शरीर की ठंड को मिटाने के लिए, गर्मी का आहट लेने के लिए आग ताप लेते हैं। लेकिन अमूमन जो व्यवस्था हो जानी चाहिए थी वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। यह तो सरकार का आलम है कि सरकारी स्तर पर कहीं भी किसी तरीके का अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। मणितोष कुमार, मुजफ्फरपुर से जी मीडिया। एक तरफ जहां प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो वहीं राजधानी पटना में कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। साल के पहले दिन की शुरुआत फॉग के साथ हुई। घने कोहरे के बीच राजधानी में लोग फंसे हुए नजर आए। दृश्यता ना के बराबर रही। फॉग लाइट्स के सहारे गाड़ियां चलती हुई दिखीं। आम जनजीवन पर काफी असर पड़ा। वर्ष 2023 का पहला दिन है। आज का दिन है वो भारी कुहासे के साथ शुरू हुआ। राजधानी पटना की तस्वीरें देख लीजिए। सुबह हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक सूरज की रोशनी है वो धरती पर नहीं पहुंच रही है। पूरा का पूरा जो शहर है वो एक तरीके से घने कुहासे की चपेट में है। तस्वीरें देख सकते हैं, अटल पथ की है। इस तरीके से यहाँ पर
जो विजुअलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है, 100 मीटर भी नहीं है। इसका प्रभाव, इस कुहासे का प्रभाव रेल, वायुयान दोनों पर पड़ा है और जो कह लीजिए कि गाड़ियां आती जाती है, प्लेन जो आ जा रही है, ट्रेन जो आना जाना है, सब पर असर पड़ा है और आम जनजीवन है वो काफ़ी कह लीजिए एक तरीके से उस पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देखते हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ से राजधानी पटना के अंदर, जहां पर बताया जाता है, कहा जाता है कि कंक्रीट का शहर है, वहां पर क्या स्थिति है। देखिए मुझसे 50 फीट की दूरी पर वो आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से इंडिकेटर है, कहाँ कहाँ जाना है, वो भी एक तरीके से सही विजुअलिटी के साथ नहीं है। तो तस्वीरें बता रही है कि राजधानी पटना में क्या स्थिति है। कुहासे और फॉग ने किस तरीके से अड्डा है वो जमाया है। मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक मौसम कुछ इस तरीके से बना रहेगा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।